Good morning, fifth class. Today we will discuss chapter 11 तेनाली and the dream. तेनाली और सपना. वार्म अप सेशन देखते हैं. तेनाली रमन ऑल्सो नोन एज विकाटा कवि. तेनाली रमन जो थे विकाटा कवि के नाम से जाने जाते थे. वॉज ए जेस्टर इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय, जो कि राजा कृष्णदेव राय के चेस्टर थे. देयर इज़ नो हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ द सेम. उनके बारे में कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण या सबूत नहीं है. रीडिंग टाइम. वंस अपॉन ए टाइम किंग कृष्णदेव राय वॉज स्लीपिंग वेरी पीसफुली. एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय सो रहे थे शांति से. He had a dream of beautiful castle with gold and gems. गोल्ड यानी सोना, जेम्स यानी आभूषण या जेवरात. एक बार उन्हें एक सुंदर कैस्टल का सपना आया जो कि गोल्ड और जेम से जड़ा हुआ था. इट वॉज फ्लोटिंग इन द एयर, जो कि हवा में तैर रहा था. द नेक्स्ट डे द किंग एंटर द कोर्ट एंड टॉक ऑल अबाउट द कैस्टल. दूसरे दिन राजा अपने कोर्ट यानी दरबार में आए और उन्होंने बताया कैस्टल यानी किले के बारे में. ही सेड देयर वर 100 रूम्स एंड ईच रूम पेंटेड इन ए डिफरेंट डिज़ाइन. उन्होंने बताया कि वहाँ पर 100 रूम थे और सभी रूम पेंटेड थे अलग अलग डिज़ाइन से. डू यू थिंक सच ए कैस्टल इज़ पॉसिबल? यस सर, इट श्योर इज़. उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये संभव है? तो जितने भी दरबारी थे उन्होंने बोला योर मजेस्टी इट कैन बी. हाँ, ये संभव है. द किंग मेड एन अनाउंसमेंट. अब राजा ने घोषणा की. फाइंड समवन हु वुड बिल्ड द कैस्टल. ढूंढो उसे जो कि उस कैस्टल को बना सके. आई शैल रिवार्ड हिम 10,000 गोल्ड कॉइन. मैं उसे पुरस्कार दूंगा 10 सोने के सिक्कों का. एज इफ यू कांट एबल टू फाइंड वन देन आई शैल परसिक्यूट ऑल ऑफ यू. और अगर आप ये सब करने में संभव नहीं हुए तो मैं आप पर जुल्म करूंगा, यानी दरबारियों को बोला. All the courtiers were shocked in their flattery. They forget such a things as the castle was not possible. जितने भी दरबारी थे वो शौक यानी हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने चापलूसी की थी और वे भूल गए थे कि ये जो कैस्टल जिसके बारे में राजा बात कर रहे हैं वो तो संभव ही नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं. द वरिड कोर्टियर सीक द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर तेनाली. और जितने भी अब परेशान कोर्टियर्स थे वे कहाँ पहुँचे मदद के लिए? तेनाली, जो कि उनका मिनिस्टर था, मंत्री था, उसके पास. तेनाली रमन वी वर फूल्स टू फ्लैटर द किंग. तेनाली ने कहा हम सब बेवकूफ़ हैं जो कि राजा की चापलूसी करते हैं. नाउ वेयर टू वी लुक फॉर ए पर्सन. अब हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा हु कैन बिल्ड ए कैस्टल इन द एयर, जो कि बना सकता है किला हवा में. दैट इज़ वाई इट इज़ एडवाइज टू थिंक बिफोर यू बिगिन टू टॉक. इसीलिए मेरी आप सभी को सलाह है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हमें क्या बोलना है. वी आर एसमेड ऑफ आवर सेल्फ तेनाली रमन. हम सब शर्मिंदा हैं अपने आप से तेनाली रमन. प्लीज़ हेल्प अस आउट. कृपया हमारी मदद करो. वी प्रॉमिस नेवर टू फ्लैटर द किंग अगेन. हम आपसे वादा करते हैं कि हम कभी भी आगे से राजा की चापलूसी नहीं करेंगे. नेक्स्ट. The next day an old man came into the king court wailing and worried. दूसरे दिन जो एक बूढ़ा आदमी राजा के दरबार में आया जो कि रो रहा था और परेशान था. What is the matter? सर, योर मजेस्टी, क्या मामला है? उसने बोला योर हाइनेस. सर, माई हाउस हैज़ बीन लूटेड. ऑल माई सेविंग हैज़ बीन टेकन अवे.
सर मेरा जो घर है उसे लूट लिया गया और जितनी भी मेरी सेविंग है, मेरी बचत है, वो चुरा ली गई है। हु हैज़ डन ऑफ यू नेम हिम, आई शैल गेट हिम बिफोर यू एट वंस। मुझे नाम बताओ वो कौन है, मैं उसे तुम्हारे सामने खड़ा करूँगा अभी। सर होप यू विल नॉट पनिश मी इफ़ आई टेल द ट्रुथ। आशा है मेरी कि आप मुझे ही सज़ा दोगे अगर मैं सच बताता हूँ। आई नेवर पनिश द पीपल हु आर ट्रू। मैं उन लोगों को पनिश नहीं करता हूँ जो कि सच्चे हैं। फील फ्री टू टेल मी वॉट हैपन। बेझिझक मुझे बताओ क्या हुआ है। सर आई ड्रीम डैट यू कम इन टू माई हाउस विद योर कोर्टियर्स एंड स्टोल ऑल माई सेविंग्स। सर आप मेरे सपने में आए थे मेरे घर में अपने दरबारियों के साथ और आपने जितनी भी मेरी बचत थी उन्हें चुरा लिया। द किंग वॉज शॉक्ड डैट बट देन ही बिकम द हिस्टेरिकल। जो राजा था वो हैरान हो गया और हिस्टेरिकल्स हो गया। हाउ कैन यू बिलीव डैट योर ड्रीम इन ए रियलिटी। कैसे विश्वास किया जा सकता है कि तुम्हारा सपना सच है। ओ द सेम प्रिंसिपल डैट यू कैन थिंक डैट समवन कैन बिल्ड ए कैस्टल फॉर इन द एयर फ्रॉम इन द एयर। वैसे ही जैसे आपका सिद्धांत है कि कैस्टल यानी किला जब हवा में बन सकता है तो सपने में आके आप और आपके दरबारी चोरी कैसे नहीं कर सकते। हु आर यू। तुम कौन हो। आई एम योर हम्बल सर्वेंट तेनाली रमन। उसने बोला कि राजा मैं आपका ही सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ, तेनाली रमन। यू आर राइट तेनाली। उसने बोला आप सच्चे हो तेनाली, तुम ठीक हो तेनाली। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट में राजा को पता चल गया, सच का सामना किया कि सपने में जो चीज़ हम देख सकते हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती। अब इस चैप्टर के MCQ बुक में फिल करेंगे। फर्स्ट देखेंगे डैश हैड ए ड्रीम। सपना किसे आया था। द राइट आंसर ए किंग। सेकेंड द ड्रीम कैस्टल हैज डैश रूम। जो सपने देखा था उसमें कितने रूम थे। इसका राइट आंसर है बी 100। थर्ड देखेंगे द कोर्टियर वुड बी ट्रेवल इफ़ दे वुड नॉट बी एबल टू फाइंड ए। जो दरबारी थे वो परेशान थे। क्यों परेशान थे। क्योंकि वो नहीं ढूंढ पाए थे किसे। राइट आंसर है सी बुल्डर। फोर्थ देखेंगे तेनाली डिस्गाइज्ड एज। तेनाली ने किसका भेष लिया था। सी ओल्ड मैन का। नेक्स्ट स्टूडेंट पेज नंबर 92 भी अभी फिल करेंगे इसे बुक में। ठीक है, आप सभी को भी बुक में फिल करना है। शी पेंटेड द पिक्चर। यहाँ पहले देखते हैं क्या है। अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन इन द सेंटेंस बिलो एंड राइट द पर्सन्स। यानी पहले तो हमें जितनी भी पर्सनल प्रोनाउन है एक सेंटेंस में उसे अंडरलाइन करना है और बताना है कौन सा वो पर्सन है। जैसे कि सी कौन सा पर्सन है। थर्ड पर्सन है। इट सेकेंड वाली लाइन में है इट और इट इज़ ए थर्ड पर्सन। थर्ड देखेंगे। थर्ड में कौन सा वर्ड है। दे इज ए प्रोनाउन। दे इज ए थर्ड पर्सन। ओके। नेक्स्ट आई इज ए फर्स्ट पर्सन। इसके बाद फिफ्थ में देखते हैं यू इज ए सेकेंड पर्सन। ठीक है, तो इसे आपको अपनी बुक में फिल करना है। ओके, और चैप्टर को रीड करेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू।